हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ महादेव से कि आपको हमेशा खुश रखें, प्रसन्न रखें। तो देखिए, ईश्वर सभी एक है। आप किसी और रूप में पूज रहे हैं, हम किसी और रूप में पूज रहे हैं, इसीलिए सभी के नाम अलग अलग हैं, बस ईश्वर एक हैं। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर दो नारियल दिखाई दे रहे होंगे थाली में। फर्स्ट नंबर की जो थाली है उसमें आपको एक नारियल और दो कटोरी दिखाई दे रही होगी। सेकंड नंबर की जो प्लेट है वो वाइट कलर की, उसमें दो नारियल दिखाई दे रहे होंगे, कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो फर्स्ट पिल और सेकंड पिल हमने आपको बता दिया। अब इन दोनों में से कोई एक पिल आपको चूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि पिछले जन्म में आपकी मृत्यु आखिर कैसे हुई थी। यह हकीकत आपको अगर जाननी है, पहचाननी है, समझनी है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था पिछले जन्म में, तो उसके लिए सबसे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने माइंड के डाउट्स भी हमारे साथ क्लियर जरूर करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे माइंड के डाउट्स क्लियर होए और हमें सही और सत्य बात इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। फर्स्ट नंबर का पिल जिस किसी ने भी चूज करा है, जिसमें दो कटोरी है, चावल है और एक नारियल है, टेरो कार्ड क्या बता रहे हैं, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे समझ पाना सभी के लिए मुश्किल है। आपको कोई समझ नहीं पा रहा है। आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, कितने ही अच्छे दोस्त हो, कितने ही अच्छे आपके साथीगण हो, सहकर्मी हो, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार, मेरा जन्म ही क्यों हुआ है, आखिर मुझे भगवान ने इस दुनिया में भेजा है क्यों? इतने दुख, इतने दर्द, इतनी तकलीफ, इतना संघर्ष, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं। कभी कभी आप इतना ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं कि आपकी रोने की इतनी इच्छा होती है लेकिन आप रो नहीं पाते, आवाज़ आपके मुंह से निकल नहीं पाती, आप इतना अंदर घुटते हैं मन ही मन में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको रोने की इच्छा हो रही है, तो कहीं जाकर के ऐसी जगह जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा हो, भले आप बाथरूम में शावर ऑन करके ज़ोर ज़ोर से रो लीजिए, लेकिन रो लीजिए। इससे आपका दिल हल्का होगा, बहुत रिलैक्स आपको फील होगा। रोना भी आपको अगर आ रहा है तो रोने में फ़ायदा है, उसे रोकिएगा मत, क्योंकि इससे आपका जो दिल है वो बहुत हैवी होता है और इससे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। हमारे शरीर में काफ़ी सिम्टम्स है जो गड़बड़ा जाते हैं, कुछ हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं और कहीं कहीं तो जेंट्स में हार्ट अटैक की दिक्कत आती है। अधिकतर जेंट्स में हार्ट अटैक की दिक्कत आती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों आती है? क्योंकि ये लोग क्या दिल में बातें रख लेते हैं, रोना आता है फिर भी रोते नहीं। और हम लेडीज़ हमारी आदत अधिकतर यही रहती है कि हम लोग अपनी बातें रो करके बता देते और ये लोग रोते नहीं हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बीमारी का संकेत रहता है। तो जब भी आपको अगर रोने की इच्छा होए तो आप रो लीजिएगा। एक और बात, आपको अगर लग रहा है कि आपकी मृत्यु कैसे हुई है, तो कुछ बातें हैं, अगर ये आपके साथ हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या आपको ये फील होता है कि आपका दम घुट रहा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको डर लग रहा है लाइट चली जाने के बाद, जब पूरा अंधेरा हो जाता है? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आपकी मृत्यु हुई नहीं है, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी गई है जहां आप अकेले थे और आपका दम घुटा है। आपकी मृत्यु किसी कारणवश हुई है ना? इस बात को हम स्पष्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि दम घुटने से आपकी मौत हुई है, किसी रीज़न से आपकी मौत हुई है, कुछ कारण से आपकी मृत्यु हुई है। यानी कि कहीं से आपका दम घुटा है, किसी चीज़ से आपका दम घुटा है, अंधेरा आपको फील हुआ था मौत के टाइम पर, बहुत ज़्यादा आपको अंधेरापन दिख रहा था चारों तरफ, या फिर अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो एक रीज़न सुसाइड भी होता है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में सुसाइड किया हो,
अगर आपको अंधेरे में डर लगता है तो फांसी जैसी कंडीशन भी होती है। माफ़ करना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा क्लियर बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो वो पिछले जन्म में हो चुका है, अभी हमें डरने की बात नहीं है। अभी अच्छे से रहिए, एंजॉय करिए, भगवान के प्रति आस्था रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। जो बीत गया है सिर्फ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आपके कुछ माइंड के कन्फ्यूज़न है जो आपको क्लियर कर रहे हैं। दूसरा संकेत हम आपको बता दें, अगर आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं, कोई झूले में आप बैठे हुए हैं और ऊपर जाने से आपको डर लग रहा है, यानी कि ऊंचाई से आप गिरे हैं, कहीं ऊंचाई से गिरने से आपकी मौत हुई है। कोई पर्टिकुलर किसी इंसान की शक्ल को देखकर अगर आपको डर लग रहा है या किसी जानवर को देखकर आपको डर लग रहा है, तो हो सकता है उस इंसान या उस जानवर की वजह से आपको कुछ आघात हुआ हो पिछले जन्म में। कोई पशु पक्षी, कोई छिपकली या कुत्ता या बिल्ली, जिससे भी आपको डर लग रहा है, कोई चमगादड़, जिस चीज़ से भी, सांप हो गया, किसी भी चीज़ से अगर सांप को देखकर एकदम से आप डर रहे हैं, कहीं अचानक से सांप दिख रहा है और आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही, पसीना आ गए हैं। कभी कभी हमारे साथ कोई चीज़ें हमें ऐसी दिखाई पड़ती है जो अचानक से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं, मन ही मन में सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमारे पिछले जन्म के जुड़े हुए कुछ तार रहते हैं जो हमें अभी फील होते हैं। तो टेंशन ना लें, जो हुआ वो पिछले जन्म में हुआ था। ये 2 संकेत हमने आपको बताए हैं। हो सकता है इस वजह से आपकी मृत्यु हुई हो, लेकिन भगवान इस जन्म में आपको लंबी उम्र दे। भगवान के प्रति विश्वास रखें, धर्म के प्रति आस्था रखें, भगवान में लीन हो जाए, ईश्वर पर भरोसा रखें, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा। बस ये कुछ रीज़न्स थे जो अगर आपके माइंड में आपके साथ होते होंगे, डाउट्स आपके साथ। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपने नंबर पील 1 चूज़ करा है लेकिन फिट नहीं हो पा रहा, हमें ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, तो एक बार आप सेकंड नंबर ज़रूर चूज़ करिएगा। सेकंड नंबर एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे संकेत हो जो आपने गलती से फर्स्ट नंबर चूज़ कर लिया हो, तो एक बार सेकंड नंबर भी देख लीजिएगा। तो चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। जिस किसी ने भी सेकंड नंबर के नारियल को चूज़ करा है, जो 2 नारियल हैं, तो उनके लिए टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं? आपके लिए दोस्तों यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। छोटी से छोटी बात अगर किसी से बहस हो जाती है आपकी, तो बाद में आपको डर लगता है कि व्यक्ति मेरे को मारने नहीं आ जाए। आप घबराने लग जाते हैं। आप उस समय तो बड़बड़ा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आप डरते हैं। आग से आपको बहुत डर लगता है। अगर आग से आपको डर लगता है तो कहीं न कहीं दोस्तों, आग से आपको पिछले जन्म में आघात हुआ है, आग से आपकी मृत्यु हुई है, तो कहीं न कहीं आप आज भी आग से डरते हैं। पानी से अगर आपको डर लग रहा है, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं गर्मी में वाटर पार्क जा रहे हैं, वहाँ पर आपको स्विमिंग नहीं आ रही है, आप किसी भी कारणवश आप पानी से डर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको पानी से इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है। छोटे से छोटे बच्चे पानी में जा रहे हैं लेकिन आपको डर क्यों लग रहा है, तो हो सकता है आपकी मृत्यु का रीज़न पानी भी हो, है ना। तो ये 2 रीज़न ये थे दोस्तों, और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है जिसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर कभी आप आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने पर आपको कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आता कि यार ये इंसान कौन है, ये जगह कौन सी है, ये चीज़ें क्या है जो बार बार आपके सामने आ रही है, कोई जानवर, आपको कुछ गलत गलत आपको सपने आ रहे हैं, कुछ गंदी गंदी चीज़ें आपको सपने में दिखाई दे रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म की सोच है जो रात में आपके माइंड में डाइवर्ट कर देती है। ये पिछले जन्म की कुछ बातें हैं जो आपके माइंड में उभर आती है और वो एकदम से आपको दिखने लगती है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। इसी के साथ अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और एकदम से सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आप क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पर एकदम से आपको घबराहट होने लग जाती है, डर लगता है आपको ओवरटेक करने में। आपको कार से जाने में डर लग रहा है, आपको ट्रेन से जाने में डर लग रहा है, आपको बस से जाने में डर लग रहा है, बाइक तेज़ जा रही है, एकदम से आपको घबराहट हो रही है, तेज़ मत चलाओ मुझे डर लग रहा है। तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, वो चीज़ें आपके पुराने जन्म के कनेक्शन से बंधी हुई हैं। अगर इन संकेतों के अलावा भी कोई आपकी लाइफ में कोई संकेत है जिससे आपको डर लग रहा है, तो वो हमारे साथ क्लियर ज़रूर करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताइए, क्योंकि जो भी है देखिए इस जन्म में वो हमारे पुराने जन्म से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं वो हमारे पिछले जन्म से कनेक्ट रहता है। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा और इस जन्म में हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, बदलाव करना होगा। जान लिया, ठीक है, पहचान लिया, लेकिन अब क्या करना है? तो अब भगवान की भक्ति में लीन होना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोच रखनी है और सभी को साथ में लेकर चलना, परिवार को मजबूत बनाना है, एकता बनाकर रखनी परिवार में, लड़ाई झगड़े ना हो आपकी वजह से, कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे आपकी वजह से, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।